अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ट्राई नेशन सीरीज़ के पहले मैच पे जो पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के दरमियान खेला गया। ये मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम जो कि बिल्कुल नया तमीर किया गया है, उसके अंदर खेला गया। लेकिन पाकिस्तान की परफ़ॉर्मेंस उस स्टेडियम के मुताबिक नहीं थी। ये जो नन्हा बच्चा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी क्रिकेट फैन्स को रिप्रेज़ेंट कर रहा है यहाँ पे। किस तरह की हालत पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की अक्सर होती है, जब भी हम लर्न करते हैं, तो हमेशा हमारी हालत ऐसी ही होती है। एक नज़र मैच समरी पे डालते हैं। न्यूज़ीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था और उन्होंने 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पे 330 स्कोर बनाए थे और जिसमें मेन कंट्रीब्यूटर जो वो ग्लेन फिलिप्स थे, जिन्होंने नॉट आउट 106 बनाए 74 बॉल्स पे। और इसी तरह जो डैरिल मिचेल हैं और केन विलियमसन हैं और माइकल ब्रेसवेल हैं, इन्होंने भी अच्छी इनिंग्स खेली हैं। अगर पाकिस्तानी बॉलिंग की बात करें तो शाहीन अफरीदी ने 3 विकेटें लीं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोर दिए। अबरार बड़े अच्छे, आज उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उन्होंने 2 आउट किए। और रऊफ रफ्तार साहब जो हैं वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको कोई किसी पेन का इशू हो गया है, साइड पेन का, तो मे बी वो कुछ दिनों के लिए आउट है। या मतलब रिजवान बता तो रहे थे कि वो ठीक है, नॉर्मल है, ऐसी कोई डॉक्टर ने बताया कि इतना कोई सीरियस मसला नहीं है। फिर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने जवाबी इनिंग्स में 252 स्कोर बनाए हैं और मेन कंट्रीब्यूटर जो थे वो फ़खर जमान थे। उन्होंने 84 स्कोर बनाए 69 बॉल पे। और उसके बाद सलमान अली आगा ने 40, तैयब ताहिर ने 30 और अबरार अहमद ने 23 नॉट आउट बनाए। और अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। और साथ जो उनके फास्ट बॉलर मैट हेनरी हैं वो भी बड़े अच्छे बॉल कर रहे थे। आज सेंटनर ने, जो उनके कैप्टन भी हैं, उन्होंने 3 आउट किए थे। हेनरी ने भी 3 आउट किए हैं, ब्रेसवेल ने भी 2। और जो ग्लेन फिलिप्स हैं वो एक तो पहले सेंचुरी बना चुके थे, साथ ही उन्होंने जो है वो एक विकेट भी ले ली। तो ओवरऑल जो ग्लेन फिलिप का मैच था वो बहुत अच्छा रह गया है इसमें। लेकिन इसमें जो नोटिस करने वाली बात ये है कि इसमें जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बॉलर्स हैं, जो स्पिनर्स हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। एक तो उनका इकोनॉमी रेट बिल्कुल ही मिनिमम 4.1, 4.1। इसी तरह जो फिलिप्स का था वो 6 था, जो उसने तो चलो थोड़े ओवर किए, लेकिन जो ओवरऑल स्कोर था, जो ओवरऑल रिस्पॉन्स था स्पिनर्स का, वो बड़ा अच्छा रहा है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज में अगर हम देखें तो डैरिल मिचेल ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। वो तब आए थे जब शुरू में उनके जो विल यंग थे वो पहले ही ओवर में आउट हो गए, और फिर उसके बाद रचिन रविंद्रा वो भी जल्दी आउट हो गए थे। तो फिर वो केन विलियमसन और डैरिल मिचेल ने बड़ी अच्छी जो है वो एक पार्टनरशिप बनाई। डैरिल मिचेल ने 81 बनाए, जिसमें उनके 4 छक्के और 2 चौके शामिल थे। लेकिन जो नोटिस करने वाली बात ये थी कि वो बिल्कुल ही सीधा खेल रहे थे। तकरीबन उन्होंने जितने भी बाउंड्रीज़ मारी हैं वो सीधी मारी हैं। मतलब जो बॉलर के सर के ऊपर से ही, मतलब इसी एरिया में वो ज़्यादा खेलते रहे। उसकी बड़ी अच्छी इनिंग्स थी ये वाली। सेकेंडली हम अगर बात करें तो केन विलियमसन वो भी बहुत ही अच्छा खेले हैं। थोड़ा-सा स्ट्राइक रेट का मसला था, मतलब उन्होंने बड़ा कम स्ट्राइक रेट है, 65.2। तो 89 बॉल्स में उन्होंने 58 की हैं, तो ये तो कम है वनडे के हिसाब से। लेकिन वो जिस टाइम पे आए थे तब ज़रा 2 विकेटें भी गिरी हुई थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जो है ना उस टाइम पे स्ट्राइक रोटेशन और मतलब टीम को साथ लेके, जो सचिन रविंद्र है उनके साथ भी उनकी अच्छी पार्टनरशिप लगी थी। फिर उसके बाद डैरिल मिचेल के साथ उनकी पार्टनरशिप लगी। तो इन दोनों ने जो है ना वो बड़ी अच्छी बैटिंग की है। तो केन विलियमसन एज ऑलवेज वो एक जो है टॉप 4 में आते हैं, जो एक फैब 4 भी है ओवरऑल। जो क्रिकेट वर्ल्ड में एक मशहूर है फैब 4, तो उसका भी वो हिस्सा है। तो टेस्ट में भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं वो। इसी तरह जो माइकल ब्रेसवेल हैं, इन्होंने भी एक बड़ी इम्पैक्टफुल सी इनिंग खेली थी। 23 बॉल्स पे 31, जब ये आए थे तो आखिरी यानी ओवर्स में आए थे, तो तकरीबन कोई 35th के बाद आए हैं शायद ये। तो बड़ी अच्छी इन्होंने पार्टनरशिप लगाई उसके साथ, ग्लेन फिलिप्स के साथ। तो ये साथ में इन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की।
और जो यानी आज मेन बैटिंग के हीरो थे, वो तो ग्लेन फिलिप्स थे जी। वो जब आए थे तो शुरू में उन्होंने कुछ बॉल्स लिए, लेकिन उसके बाद जब वो सेट हुए हैं, फिर उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है ना वो स्कोर किया, मारना शुरू किया बॉलर्स को, और जो उन्होंने फिनिश किया मैच, स्पेशली जो शाहीन शाह अफरीदी वाला ओवर था जिसमें उन्होंने 2 छक्के और 2 चौके शायद लगाए थे। तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने जो फिनिश किया, हाई एंड पे फिनिश किया फिर, और पहला 100 था उनका। मतलब ये बड़े एक अंडररेटेड से क्रिकेटर हैं। लोग इनको इतनी ज़रा इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन ये एक थ्री डायमेंशनल प्लेयर हैं। ये बहुत ही अच्छी फील्डर, तो ये बहुत ही अच्छे हैं। बैटिंग आप उनको पता चली गई होगी ये कितने अच्छे हैं, और ये बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। ये टेस्ट्स में इनके तकरीबन कोई फाइफर्स भी हैं, मे बी शायद थोड़े हैं लेकिन हैं ज़रूर, 1-2 हैं या जितने भी हैं। तो ये आज इन्होंने जिस तरह बैटिंग की है, इन्होंने शो किया है कि ही डिजर्व्स मच मोर एप्रिसिएशन। सो और पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो सबसे जो इम्प्रेसिव रहे हैं आज के दिन वो अबरार अहमद थे, जिन्होंने 10 ओवर्स में 2 विकेटें ली 41 रन देकर। तो ये इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। ओवरऑल भी ये बड़े शुरू में ही आके इन्होंने बॉलिंग की थी पहले 10 ओवर में ही। तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की आज इन्होंने, और आज जो इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जो शादाब एंड फैमिली का भी है, और काफ़ी लोग जो है ना वो इनको मतलब अभी उस तरह इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट he is performing very well from last series, 2 or 3 series. So he is a good prospect. So he should be given more chances. So he's a good guy, he's a good spinner. So आज उन्होंने ये बात दिखाई भी है, शो भी किया अपनी परफॉर्मेंस से। और अब बात करते हैं जी शाहीन शाह अफरीदी की। तो उन्होंने एज ऑलवेज पहले ओवर में ही एक विकेट चटका ली थी, तो वो उनका बड़ा अच्छा स्टार्ट रहा था। फिर उन्होंने शुरू के ओवर्स भी बड़े अच्छे किए, लेकिन इनका जो एक कांस्टेंट मसला चल रहा है वो ये है कि ये आखिरी ओवर्स में आके बिल्कुल जो अपना एक मे बी इनका टेम्परामेंट का इशू है या फिटनेस का इशू है, या मतलब पता नहीं अब क्या मसला है, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन इनका जो भी इशू है, ये आखिरी ओवर्स में आके पता नहीं किस तरह की बॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, या जब इनको कोई एक आध चौका छक्का पड़ता है तो ये टोटली जो है ना वो ऑफ लेंथ बॉल करने शुरू कर देते हैं, ना लाइन होती है ना लेंथ होती है। तो इनको इस चीज़ पे काम करना चाहिए। ओवरऑल ये शुरू में तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की है इन्होंने, दरमियान में आके भी विकेट्स ली, तो ओवरऑल विकेटें 3 ली हैं, लेकिन 88 और वो भी वनडे में। तो ये वनडे में 88 स्कोर्स, ये पाकिस्तान में पहले कभी किसी फास्ट बॉलर को नहीं पड़े, ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा। तो अच्छे स्टैट के साथ थोड़े बुरे स्टैट्स भी जुड़ जाते हैं, तो इनको इस चीज़ पे काम करना होगा थोड़ा। ओवरऑल ठीक है, बस नॉर्मल परफॉर्मेंस थी। हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, शुरू में आए थे तो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, फिर उन्होंने विकेट भी ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो है वो इंसिडेंट हो गया ये पेन वाला। अब अल्लाह खैर करे वो जल्दी वापस आ जाएं। आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी है, तो ऑस्ट्रेलिया के बाद ना कुछ रिदम में नज़र आए नहीं है ये। इन्होंने जिम्बाब्वे में भी वनडे खेले थे, और उसके बाद साउथ अफ्रीका में भी ये मैचेस में उस तरह वाली परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जहाँ जैसी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दी थी। तो बेस्ट ऑफ लक टू हिम। तो आए वापस और जो है ना आके वो काम करें अपनी बॉलिंग पे। और अगर पाकिस्तानी बैटिंग की बात करें तो उसमें जो फ़खर ज़मान ने आज इनिंग्स खेली है, तो वो मतलब उन्होंने आज शो किया है कि वो ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान क्रिकेट। सो आप उनको कभी साइड लाइन नहीं कर सकते। ऑल्दो उन्होंने बड़ी अच्छी क्लैरिफिकेशन भी दी है, तो 2-3 दफ़ा जो एक पब्लिक का ओपिनियन था कि जी वो एक इन्होंने ट्वीट की थी बाबर आजम के बारे में, तो उसी ट्वीट को लेके जो है ना वो बड़ा हंगामा खड़ा किया पाकिस्तानी अवाम ने, लेकिन एक्चुअल बात किसी को भी नहीं पता थी। वो इन्होंने बताई, पहले भी बताई थी, लेकिन बस लोगों ने वो अनसुनी कर दी। तो इनको एक थोड़ा मसला हुआ था, कुछ बीमारी थी, वो काफ़ी अर्सा जो है ना वो काफ़ी अरसे बाद डिटेक्ट हुई, तकरीबन कह रहे 4 महीने बाद, तो वो उस वजह से थोड़े बाहर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल तो इस तरह आप ऐसे बैट्समैन को तो बाहर नहीं कर सकते आप। तो आज उन्होंने वो दिखाया भी है शुरू में कैसे उन्होंने जो है ना वो इनिंग्स को कैसे लेके चले, और फिर जहाँ मारना पड़ा वो छक्के भी मारे हैं उन्होंने, 4 छक्के मारे हैं उन्होंने, 3 7 चौके हैं, तो स्ट्राइक रेट भी बड़ा अच्छा है।
121 का, तो ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत थी। तो आज इनको देख के भी लग रहा था यहाँ पे कि सैम अयूब की भी बड़ी कमी महसूस हुई। एक तो बॉलिंग में भी बड़ा था, जब हारिस बाहर गए तो फिर वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्कोर किए हैं, जो हमारे पार्ट टाइम थे। खुशदिल शाह ने पहले 5 तो ठीक कर लिए थे, लेकिन उसके बाद फिर वो एंड वाले ओवर्स में स्पिनर से बॉलिंग करवाना या मजबूरी बन जाए करवाने, तो फिर वो इस तरह थोड़ा स्कोर ज़्यादा हो जाता है। तो फिर वो कॉन्फिडेंस था उनके दरमियान भी। लेकिन फ़खर ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, बाबर के साथ ओपनिंग में आए थे, लेकिन बाबर ने आज थोड़ा जो है ना वो अफसरदा किया है। पाकिस्तान की तरफ से जो दूसरे अच्छे बैट्समैन थे वो आज सलमान अली आगा थे, उन्होंने 40 किया है 51 बॉल्स पे और एक छक्का और 2 चौके की मदद से। तो ये मतलब अच्छे बैट्समैन हैं ये, बॉलर भी बड़े अच्छे हैं ये, मतलब आपको जो है ना वो दोनों चीज़ों में एज मिल जाता है, बैटिंग में भी बॉलिंग में। तो लेकिन ये आए बड़ी लेट बॉलिंग करने के लिए ना, तो इनकी बॉल आज बड़ी अच्छी ग्रिप हो रही थी वहां पे। विकेट भी अब कहते तो नहीं है इस तरह, मतलब इतनी होती नहीं है फेवर्ड स्पिनर्स को, लेकिन अच्छी बॉलिंग कर रहे थे आज ये ओवरऑल। और तैयब ताहिर, जिनको पाकिस्तान ने एज अ फिनिशर और पावर हिटर जो है ना पाकिस्तान स्क्वाड में इंक्लूड किया हुआ है, वो उस तरह मतलब एक हैं तो बिजी प्लेयर, बड़े जो है ना बड़े रन्स भी स्कोर किए हैं इन्होंने डोमेस्टिक में। तो मतलब हमारी सारों की ये ख्वाहिश है कि जितने भी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस हैं, ये हैं कामरान गुलाम हैं, ये अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन ये कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग है। मतलब कामरान गुलाम में भी वो वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही, जैसे उन्होंने वो किए हैं स्कोर्स, लेकिन अगर वो साउथ अफ्रीका वाली इनिंग्स देखें भी, तो उसमें कोई वो आगे बॉलर्स नहीं थे, वो तो ऐसे ही बस उन्होंने जो है ना वो हो गया उनसे। इवन मतलब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन 2-3 इनिंग्स निकाल दी उनकी। एक 100 इंग्लैंड के खिलाफ था टेस्ट में, और एक जो उन्होंने ओडीआईज में किया है, और ये एक वो 65 वाली इनिंग्स। तो एज सच उनकी कोई परफॉर्मेंस है नहीं जिसकी बेस पे ना वो बात है, और लोग उनको इसलिए बात भी नहीं कर रहे उनके ऊपर के, लोगों ने पहले ही कह कह के तो उनको स्क्वाड में इंक्लूड करवाया। तो अब वो एक जो है ना ये तैयब ताहिर हैं या फिर इरफान नियाजी थे, वो भी बेचारे ऐसे ही आए और चले गए, ना पूरा मौका दिया गया। तो थोड़ा कप्तान को आगे पीछे होना पड़ेगा इनको मौका देने के लिए। और जो पाकिस्तान के मेन बैट्समैन है, वो एक तो उनकी वो नंबर ही चेंज कर दिया, उनको ओपनिंग पे भेज दिया है जी। ये हमारे अगर आपने ओपनर खिलाना ही है तो यार साउथ शकील को खिला लें, आप उसको उसका नंबर तो उसको दें। नीचे से जो बंदा है वो कोई एक फारिग कर दें, अब वो ऐसी तो परफॉर्मेंस है नहीं किसी की जो है ना बड़ी पक्की जगह है उनकी। तो आप तैयब को निकाल सकते हैं, अगर आपने खिलाना है तो ऊपर खिला दें, नंबर 4 पे जो है वो 4-5 पे ये कामरान गुलाम तैयब ताहिर फिट हो सकते हैं। मतलब अगर आपने कुछ करना हो तो बाबर को एक तो वो जगह चेंज कर दी, आते साथ उन्होंने एक जो एस्थेटिक वाला कवर ड्राइव था वो मारा है। मतलब अपनी जो दूसरी बॉल थी उस पे उन्होंने एक तरह मारा है ऐसे स्टेडियम में शोर बाबर बाबर। और थोड़ी देर बाद जो है ना वो बाबर भाई 10 स्कोर करके तो वापस पवेलियन में एक ही उन्होंने चौका लगाया था, वो जो मतलब बड़ा खूबसूरत सा चौका था। उसके बाद तो बाबर कुछ फॉर्म में आ नहीं रहे वापस, पता नहीं अब क्या ये इनके पीछे चल रहा है बेचारे। मेंटली जो है ना वो बड़े प्रेशर में है, या मे बी अल्लाह ही बेहतर जाने इनका तो। और ये हमारे जो खुशदिल शाह हैं, ये तो फिर माशाल्लाह खुशदिल जो है, फिर देखें ये क्रीज में कहाँ पे चले गए। मतलब कोई बंदा एंटीसिपेट करता है, या मतलब बॉलर को बॉल फेंक तो लेने दें, बॉलर ने बॉल फेंका नहीं है भाई, पहले ही आधी विकेट पे हैं, ऊपर से वो सेंटर बॉलिंग कर रहा होता है, वो उसकी इतनी वेरिएशंस हैं, वो पता नहीं कब स्लोअर फेंक देता है, कब वो किस किस तरह की बॉल फेंक दे किसी को पता ही नहीं चलता, वो बिल्कुल ही ऐसे आहिस्ता सी फेंक देता है। तो खुशदिल साहब जो है ना वो शॉट लगाने के लिए गए थे, आगे गए तो फिर पीछे से फिर लैथम साहब भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी कहाँ जा रहे हैं आप। उन्होंने स्टंप आउट किया, 15 स्कोर बनाए 18 बॉलों पे, एक चौका लगाया। और एक थोड़ा सा एक जो हुआ था इंसिडेंट इनका, हो सकता है ये पहले ही आउट हो जाते हैं 11 पे शायद। वो जो रचिन रविंद्रा हैं, वो इन्होंने शॉट लगाया, वो जो एक लेट के शॉट लगाते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं वो बुलेटा मार दे जड़े, वो इन्होंने एक लगाया
शॉट तो वो बेचारे पता नहीं, अब वो सचिन रविंद्रा के वो जगह सर पे जाके लगा डायरेक्ट ही। वो बॉल अब लाइट्स की वजह से हुआ है या मे बी पता नहीं अब इशू क्या हुआ है। तो लेकिन खुशदिल शाह ने कुछ उस तरह परफॉर्म नहीं किया जितनी इनसे एक्सपेक्ट की जा रही है परफॉर्मेंस। वो बीपीएल में तो ये बड़े अच्छे, उनकी वो टीम ऑफ द जो टूर्नामेंट होती है उसमें भी ये हैं इंक्लूडेड, उधर परफॉर्म भी अच्छा किया है, मैंने इनके काफ़ी मैचेस देखे हैं। तो उम्मीद है कि आगे ये थोड़ा परफॉर्म करें, मतलब पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत है। और जो हमारे कप्तान हैं उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था किंग कर लेगा, तो किंग तो नहीं कर पाया, तो लेकिन आप भी कुछ कर लें भाई, थोड़ा मतलब करें ज़रा, स्कोर स्कोर भी करना होता है। इस तरह की बॉल पे आउट होना मुझे नहीं लगता है कि मतलब बड़े अच्छे बैट्समैन हैं आप, दो टेक्निक्स के आपके जो भी इश्यूज हैं वो जो ज़्यादा क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनको पता होगा, जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, लेकिन ये मतलब इस तरह आउट होना बनता नहीं है। आप ओपन होके इस तरह मतलब थोड़ा ख्याल करें, आप कप्तान भी हैं, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सबको मोटिवेट करेगी। आप खुद अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता जाएगा, और फिर दूसरे कप्तानों की तरह आपका भी हाल हो जाएगा। वही नया टीम में जगह बन रही होगी, फिर एज अ कैप्टन ही खेलते रहे होंगे, जैसे वो सरफराज बेचारे थे, वो भी बस खेल गए। और न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करें तो न्यूजीलैंड में जो उनके कप्तान सेंटनर हैं उन्होंने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की है। उन्होंने जो हमेशा वो करते हैं अपनी वेरिएशंस की वजह से वो बॉल को लूप ज़्यादा दे दिया, खींच लिया उसको, उनकी वेरिएशंस जो है ना वो रीड करना बड़ी मुश्किल है। तो उन्होंने 3 आउट किए 41 स्कोर दे के। फिर इसी तरह जो मैट हेनरी हैं वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने भी की। उन्होंने 2 टेल एंडर्स को आउट किया, लेकिन ये हमारा तो मसला यही चल रहा है कि हम टेल एंडर्स को आउट नहीं कर पा रहे। तो हमारे लिए तो वो बड़ी अच्छी बॉलिंग थी। इसी तरह माइकल ब्रेसवेल हैं, वो भी बड़े अच्छे बॉलर हैं। तो पाकिस्तानियों को मुझे लगता है कि स्पिन खेलना पाकिस्तान और इंडिया दोनों को बड़ा मुश्किल हो रहा है। इंडियंस को भी यही स्पिनर्स थे जब उधर चल रहे थे मैच इनके, वो भी हार गए। तो ये बड़े अच्छे स्पिनर हैं, सेंटनर सेंटनर का बड़ा मेन रोल था उस सीरीज में। तो ये कप्तान भी हैं अब, तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की है इन्होंने, ओवरऑल बड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ऑल्दो ये अपने आप को क्रिकेटर नहीं है, पार्ट टाइम क्रिकेटर कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं गोल्फर हूँ, जो ना फुल टाइम गोल्फर हूँ और पार्ट टाइम क्रिकेटर हूँ। और जो माइकल ब्रेसवेल हैं, ये इन्होंने पहले बैटिंग भी बड़ी अच्छी की थी। इन्होंने उसके साथ जो अपना ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलके एक अच्छी सी पार्टनरशिप भी लगाई, ये 31 उधर किए थे। फिर उन्होंने बॉलिंग में भी पाकिस्तान के 2 आउट कर दिए और बड़े इकोनॉमिकली इन्होंने बॉलिंग की है। दो सिर्फ इन्होंने 41 पे 2 आउट किए हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा एक कंट्रीब्यूशन रहा है इनका ओवरऑल। और जो इनके तीसरे स्पिनर थे ग्लेन फिलिप्स साहब, इन्होंने तो आज कहा हुआ था कि पाकिस्तानी अज तो मैं नहीं छड़ना, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਊਟ ਕਿਹਨੂੰ, ਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ मतलब कि बेहतरीन खेल रहा ਸੀ। उस टाइम पे फ़खर की विकेट जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। फ़खर बड़ा अच्छे तरीके से जा रहे थे और ये दूसरी विकेट ही थी, तो तब मतलब फ़खर के होते हुए मुझे लगता है कि कोई पाकिस्तानी टीम पे प्रेशर नहीं था, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, फिर बस लाइनां लग गई हैं। लेकिन वो फिर बेचारे सलमान अली आगा और तैयब ताहिर उन्होंने कुछ किया सपोर्ट, लेकिन वो उस तरह तो नहीं, मैच नहीं जितवा सके बेचारे। तो पाकिस्तान जो है वो बड़े ज़्यादा मार्जिन से हारा है, ये 78 रन्स बहुत ज़्यादा हैं। अब ये क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज़ है और मैच भी सारे 3 हैं, तो अब देखें किस तरह ये मतलब निकलता है इनका कोई हल। मुझे नहीं लगता कि ये अगर अगला मैच या में भी शायद जीत भी जाएँ, अगर मार्जिन थोड़ा बहुत कम हुआ या फिर ये इफ एंड बट्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं जी। वो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से हार जाए और फिर ये इधर हम जीत जाएँ, तो ये हमेशा की तरह वही हमारा कुदरत का निज़ाम जो है ना वो वही इसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। खुद तो हमने कुछ करना नहीं होता। बस वो एक तरह खूबसूरत जिहा जड़ा है ना वो स्टेडियम असी बना देता है। बस जी वो उस स्टेडियम ਦਾ तो कोई मसला नहीं ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਸ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਠ ਸਕਾਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ।
मतलब कि वो कोई फायदा तो होया नहीं है, परफॉर्मेंस है कोई नहीं, स्टेडियम का तो कोई कसूर नहीं सी है। चलें जी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जी हम भी सोचते हैं, अल्लाह करे ये आगे बड़ा अच्छा परफॉर्म करें। और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अब इस तरह की परफॉर्मेंस देख के तो नहीं लगता, लेकिन ये है कि एक उम्मीद है कि चलो पाकिस्तान में मैचेस हैं इनके आगे चैंपियंस ट्रॉफी के, तो ये कुछ करेंगे, अल्लाह बेहतर करे। ख्याल रखिएगा जी अपना, फिर होती है मुलाकात।